हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करना जा रहे हैं जिसका नाम है ऑप्शन ट्रेडिंग। आज के समय में हर कोई ऑप्शन ट्रेडिंग का दीवाना है, हो भी क्यों ना, क्योंकि मार्केट का ये बेस्ट टूल है। और ऑप्शन ट्रेडिंग एक दो धारी तलवार है। अगर सही यूज करोगे तो आपको प्रॉफिट भी दबा के देगी, और अगर इसका तरीके से इस्तेमाल नहीं करोगे, बिना सीखे ही कूदोगे, तो क्या होगा, ये आपको नुकसान भी उतना ही ज्यादा देगी। एक पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा भी था कि एक क्लास के स्टूडेंट ने 192 रुपीज इन्वेस्ट करके एक ही ट्रेड में निफ्टी की पुटली मींस डाउन जाने से प्रॉफिट हुआ, और जो उसने प्रॉफिट किया वो था 6600। मायने रखता है कि डाउन जाने से मार्केट में इतना प्रॉफिट हो सकता है। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग के बनाने के पीछे क्या मकसद था। तो जो लोग शेयर मार्केट में काम करने से डरते हैं, ऑप्शन से क्यों डरते हैं, वो कहते हैं कि हम तो इन्वेस्टर हैं और हम सिर्फ शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट ही करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग तो खतरनाक है। देखिए, ऐसे डरना किसी चीज़ के बारे में अच्छा नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर हमारे घर में कोई बच्चा है तो क्या हम उसको स्कूटी की चाबी दे देंगे, कोई गाड़ी की चाबी दे देंगे? उससे क्या होगा कि अगर हम उसको ये चीज़ देंगे तो पता है कि उसको वो चीज़ आती नहीं है, बिना सीखे ही चलाएगा तो क्या होगा, एक्सीडेंट। सेम ऑप्शन ट्रेडिंग भी है, सबसे बड़ा एक्सीडेंट यहीं पे होता है। एक दिन में आपकी कैपिटल 0 भी हो सकती है और एक दिन में आपकी कैपिटल 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना तक भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट डिपेंड करता है कि आपका ट्रेड करने का तरीका क्या है। इन्वेस्टमेंट में आपका पैसा एक दिन से डाउन नहीं जाएगा। अगर ऑप्शन में आप काम कर रहे हो, अगर शेयर के अंदर आपकी मूवमेंट आई है 1% की, और ऑप्शन के अंदर टाइम बाद ऐसा होता है कि इन्वेस्टर 1% प्रॉफिट लेगा और ऑप्शन वाला 100% का प्रॉफिट वहां पे ले सकता है। डिपेंड ऑन शेयर करेगा। आगे जाके हम ये बातें करेंगे, देखेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। मेन जो मैं बताना चाहता हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग का निर्माण हुआ किस लिए था, मतलब किस लिए बनाया गया था ऑप्शन ट्रेडिंग। देखिए, जो लोग इससे डर के भागते हैं ना, जो इन्वेस्टर बोलते हैं कि मैं तो बहुत इन्वेस्टमेंट में ही काम करता हूं, उनको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ऑप्शन ट्रेडिंग बनाया गया था उसके बनाने के पीछे मकसद ही इन्वेस्टर की सेफ्टी था। जैसे गाड़ी के अंदर सेफ्टी के लिए क्या बनाया गया है, सीट बेल्ट बनाई है, एयर बैग्स बनाए हैं, हैंड ब्रेक, ब्रेक सारा कुछ लगाया गया। वो किस लिए है? ड्राइवर की सेफ्टी के लिए। शेयर मार्केट के अंदर जो बंदा काम कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और इन्वेस्टर की सेफ्टी क्या है मार्केट में, वो अपने आप जो पैसा उसने लगा दिया उसकी सेफ्टी कैसे करेगा। भाई, आज सपोज कीजिए मैंने XYZ शेयर में प्राइस में पैसा लगा दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी 2 दिन पहले हमने देखा है, कौन सा बैंक है, कोटक बैंक। कोटक बैंक में क्या हुआ, कोटक बैंक की क्लोजिंग थी 1842 की। सपोज कीजिए आप एक इन्वेस्टर हैं और आपने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी है, लेकिन जैसे कोई नेगेटिव न्यूज आ गई और वो शेयर नेक्स्ट डे में 1600 का टच कर गया, तो देखिए आपको कितना इसके अंदर के इन्वेस्टर है, तो लॉस कितना है उसको। लॉस तो पोर्टफोलियो में, लेकिन वो मन को समझाने के लिए क्या करते हैं कि मैं नीचे जाके बाय कर लूंगा, नीचे जाएगा तो मैं इसको और एवरेज कर लूंगा। अगर शेयर आज बंद तो नहीं हो रहा है, बैंक है, कहीं नहीं जा रहा है, अरे भाई वो चीज सही है, आप अपनी जगह सही हो। दिक्कत पता क्या है, शेयर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग की एक बहुत अच्छी मैं कहावत बोलता हूं कि एक बहुत अच्छी कहावत है, नाम है शांति, कुछ नहीं जानती और फिर भी नहीं मानती। तो वही काम इस शेयर मार्केट के अंदर होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। जो इन्वेस्टर भी हैं वो भी सोचते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में तो खतरा है। अरे भाई, उसको समझो तो सही, खतरा किस चीज में नहीं है। क्या आग खतरनाक नहीं होती? लेकिन उसके बिना हम घर में, हमारे सुबह चाय भी नहीं बनती है, नाश्ता भी नहीं बनता, कुछ नहीं बनता। और वही आग अगर किसी तरह से मिसप्लेस हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो पूरे के पूरे घर को जलाकर भी राख कर देती है। सेफ्टी भी कोई चीज़ होती है ना, सेफ्टी के लिए वही चीज़ें तो हमने बनाई गई हैं। अगर हम उस चीज़ से डरते ही रहेंगे कि भाई ये डर है, नुकसान हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर हम किसी चीज़ को सीख के काम करते, देखिए हमें आसान क्या चीज़ लगती है, जो हमें आता है, और जो चीज़ हमें आती नहीं उसको हम ऑटोमेटिक खराब तो बोल ही देते हैं। जैसे बचपन में वो कहानी सुनी थी, ग्रेप्स आर सॉर, अंगूर खट्टे हैं। क्या अंगूर खट्टे थे? जी नहीं, अंगूर आउट ऑफ रीच थे। जो लोमड़ी थी, फोक्स थी, उसकी रीच से बाहर थे वो, इसलिए उसने उनको खट्टा बोल दिया। और यही लोग शेयर मार्केट में करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग को सीखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। मैंने स्टार्टिंग में वीडियो क्यों नहीं बनाई इसकी, क्योंकि आपको पहले मार्केट का बेसिक पता होना चाहिए। अभी भी जो दूसरी वीडियोस और बनानी बाकी है, बट ऑप्शन के बारे में एक वीडियो डाल रहा हूं बीच में ये, ताकि आपको एक ना डायरेक्शन क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है। हर कोई बात करता है आजकल निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्योंकि कोरोना के बाद से ना एकदम बाढ़ आ गई है शेयर मार्केट के अंदर, लोगों की इन्वेस्टमेंट की, सीखने वालों की।
बट यही समझ में नहीं आ रहा है कि सीखें कहाँ से भाई, कौन अच्छे से सिखा पाएगा। देखिए जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आती है उसकी बातें सीखिए। मेरा तरीका बिल्कुल सिंपल है, मैं देसी तरीके से मतलब बताता हूँ। ऐसी बात नहीं है कोई इंग्लिश में सीखना चाहता है तो उसके लिए भी मैं बताने के लिए सक्षम हूँ, बट फिर भी मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो हिंदी से ज़्यादा कोशिश करते हैं रिलेट करने की, तो मैं अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर इस चीज़ को बताना ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूँ। देखिए अगर कोटक बैंक, आप एक इन्वेस्टर थे, इन्वेस्टर में आपने क्या किया, 1842 रुपये में या 1800 के रेट में 1800 पे आपने परचेज किया हुआ है, लेकिन अब ये शेयर डाउन आ गया तो आपको क्या हुआ, डिलीवरी में खरीदा हुआ, आपके पोर्टफोलियो में लॉस हुआ। लेकिन आप अगर एक छोटी सी पोजीशन इसकी पुट की ले लेते, तो बात करूंगा आगे जाके कॉल पुट क्या होता है, एक डाउन की पोजीशन, हैजिंग की पोजीशन बना लेते, अगर आपका शेयर यहां से यहां तक भी चला गया तब भी आपको प्रॉफिट आता, लॉस नहीं आता। बट हम कारण ही यही है कि हम मानना ही नहीं चाहते, सीखना ही नहीं चाहते। अरे भाई कोई बात बता रहा है उसकी बात को समझो तो सही, एक्चुअल में मतलब क्या है उसके पीछे, प्रोसेस क्या है उसका। फायदेमंद चीज है बट हमें यूज करने का ही नहीं पता। आज हम एक नया फोन ले लेते हैं, फोन तो स्मार्ट है बट हम स्मार्ट नहीं है। 80% से ज्यादा फोन के फीचर हम यूज नहीं कर पाते, हमें पता ही नहीं है, सीखना ही नहीं चाहते। भाई ऐसा भी हो जाएगा, ऐसे भी होएगा। तो वही चीज सेम ऑप्शन ट्रेडिंग में, ऑप्शन में नुकसान भी है और फायदा भी है, बट आप उस चीज को कैसे करोगे सीख के, ठीक है, वही चीज हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर अगर जो पर्सन डिलीवरी के अंदर शेयर खरीद रहा है, लॉन्ग टाइम का ट्रेड तो आप डिलीवरी में बना सकते हो, बट अगर आपको लग रहा है कि लॉन्ग टाइम में या एक महीने के अंदर शेयर डाउन जाएगा, ओवरनाइट जाएगा, इंट्राडे में तो डाउन जाएगा, आप उसमें सेलिंग कर सकते हो। बट अगर लग रहा है कि ओवरनाइट आने वाले एक हफ्ते में 10 दिन में शेयर डाउन जाएगा, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें क्या करना चाहिए आपको, वही दिक्कत आती है। तो वो उसमें डाउन पोजीशन आप बना ही नहीं सकते। डाउन पोजीशन बनाने के 2 तरीके हैं, नंबर 1 फ्यूचर और नंबर 2 ऑप्शन। तो फ्यूचर के अंदर पैसे भी ज्यादा लगते हैं, वहां पे मार्जिन कॉल भी आ जाते हैं, मेंटेन करना पड़ता है। उससे भी ज्यादा ऑप्शन एक तरह का, इसको मैं बोलता हूं टर्म इंश्योरेंस। जिस प्रकार हम एक छोटा सा अमाउंट लेके करोड़ों रुपए का इंश्योरेंस ले लेते हैं, टर्म इंश्योरेंस जिसको बोलते हैं, वही चीज सेम ऑप्शन ट्रेडिंग है। आप एक छोटा सा अमाउंट देके और अपनी लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो अगर आप उसके अगेंस्ट में थोड़ी सी एक पुट ले लेते हो। बट वही चीज है कि हमने मानना भी नहीं, सीखना भी नहीं, तो फिर तो कोई मदद नहीं कर सकता आपकी, इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए। बट आप कंटिन्यू रहिए इस वीडियो में, थोड़ा इसमें भी आपको अच्छे बताएंगे, और जो नेक्स्ट वीडियोज आएंगी उसमें भी इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको हम बताएंगे कि कैसे करना है, ठीक है। तो फिलहाल हम ऑप्शन के अंदर अगर आते हैं, उसमें जाने से पहले कुछ एक टर्म्स हैं, थोड़ी सी हम उनको पढ़ लेते हैं कि एक्चुअल में वो होती क्या है, उनके मीनिंग्स क्या हैं, कैसे कैसे वो काम करती हैं। फिलहाल जो सबसे पहले एक शेयर होता है, सपोज कीजिए अगर हम किसी भी शेयर के बारे में बात कर रहे हैं, सपोज कीजिए जो कल के दिन में शेयर का रेट था वो था 1100, किसका प्राइस था ये, आईसीआई बैंक का। अगर आपको लग रहा है कि ये शेयर ऊपर जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं, शेयर में लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो उसको बाय कर लोगे। लेकिन अगर लग रहा है कि डाउन जा रहा है तो इसी सेम प्राइस पे आप उसको क्या कर दोगे, सेल कर दोगे। बट ऑप्शन के अंदर ऐसा नहीं है। ऑप्शन के अंदर अगर आपको डाउन का लग रहा है, वहां पे कम से कम 100 तरीके मिलेंगे कि कौन सी कॉल लेनी है, कौन सी पुट लेनी है, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन आएगा। कोशिश करता हूं एक बार उनको समझाने की। देखिए शेयर के काम तो 2 ही है, या तो शेयर अप जाएगा 1110, 1120, 1130, ऐसे करते करते 1200 और ऐसे ही 1500, शेयर कहीं भी जा सकता है। बड़ा मूव आएगा तो बोला जी 200-300 कहां जाएगा, कोटक एक दिन में चलाएगा 250 पॉइंट डाउन, ऐसे कुछ भी पॉसिबल है। फिर 1090, 1080, 100, यहां भी जा सकता है, 900 भी जा सकता है। जो ये रेट होते हैं इनको बोला जाता है स्ट्राइक। ये हो गया स्ट्राइक। और दूसरा क्या होगा इसके साथ में, अगर आपको लग रहा है कि शेयर अप जाएगा तो उसमें आप क्या करोगे, उसमें कॉल बाय करते हैं। तो इसके लेफ्ट साइड में हमेशा क्या लिखी मिलती है, इसके पास लिखी मिलेगी कॉल, और राइट साइड में क्या लिखी मिलेगी, पुट। ध्यान से समझिए, अगर आपको लग रहा है कि शेयर ऊपर जाएगा, शेयर अगर देखिए स्किप करके देख लोगे, कई बार इंपॉर्टेंट चीज भी से मिस हो जाएगी, तो प्लीज ध्यान से सुनते रहिए कंटिन्यूटी के साथ में। अगर आपको लग रहा है कि 1100 रुपए से शेयर ऊपर जाएगा तो कैश के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इस शेयर को बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर लगे कि ये डाउन जाएगा तो क्या कर सकते हैं, इस शेयर को हम सेल कर सकते हैं। ऑप्शन के अंदर ऐसा सेलिंग वाला काम हमने अभी समझना नहीं है, होता है वो, बट अभी समझ लो कि होता ही नहीं है फिलहाल सीखने के लिए, नहीं तो दिमाग में कंफ्यूजन्स बहुत आएंगे।
अगर शेयर ऊपर जाए तो आपने क्या करना है, कॉल को बाय करना है। और अगर लग रहा है कि डाउन जाएगा तो उसमें क्या करना है, पुट को बाय करना है। यही दो मेन सबसे बड़ी चीजें हैं। बट ये कॉल पुट बाय कौन सी करनी है, जैसे एग्जांपल देता हूं छोटा सा, मुझे बहुत अच्छा लगता है एग्जांपल देके समझाना, कि एक जो बच्चा है बोलना कितने दिनों में शुरू करता है, लगभग 1, 1.5, 2 साल के अंदर लगभग बोलना शुरू कर देते हैं बच्चे। लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में उसको कितना टाइम लगता है। किसी किसी की तो सारी उम्र निकल जाती है और फिर भी बोलते हैं भाई तेरी उम्र निकल गई अभी तक तुझे बोलना नहीं आया। तो सेम चीज है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन में काम कैसे करना है, कॉल लेनी है पुट लेनी है, वो तो आप एक दिन में 1 घंटे में सीख जाओगे। लेकिन कौन सी कॉल लेनी है कौन सी पुट लेनी है वो सीखने बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इसके अंदर जो स्ट्राइक प्राइस हमने लिखा है ये हर एक रेट के अंदर ऐड होता है। 1000 की कॉल भी मिलेगी, 1000 की पुट भी मिलेगी, 1500 की कॉल भी मिलेगी, 1500 की पुट भी मिलेगी। और यहां से लेके जितने भी बीच के लेवल हैं हर एक रेट की हमें कॉल और हर एक रेट की हमें पुट मिलेगी। तो अभी बाय कौन सी करनी है, ये बाय सेलिंग का हम बाद में सीखेंगे। अभी हम फिलहाल सीख रहे हैं जो सीखने का है, इसको कैटेगराइज किया गया है कि कौन सी खरीदनी है कैसे करने के लिए। अगर हमें लग रहा है कि शेयर ऊपर जाएगा तो हमने शेयर को क्या किया, 1100 में बाय कर लिया। लेकिन लगा ऊपर जाएगा ऑप्शन में तो हम इसकी कॉल खरीद सकते हैं। कॉल को 3 तरीकों में कैटेगराइज किया गया है। देखिए अच्छे समझने के लिए कॉल और पुट को ना क्या किया गया है, 3 भागों में बांट दिया गया ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। जो करंट रेट के आसपास का होता है उसको बोलते हैं ATM, एट द मनी, मतलब नियरेस्ट वाली। और जो दूर वाली होती है उसको, जो पुट होती है, पुट को भी सेम ही बोलेंगे ATM, एट द मनी। ठीक है, तो अभी होगा क्या, अगर आपका शेयर जिसके आसपास चल रहा है आप उसके आसपास वाली ही खरीदोगे तो क्या होगा, उसको एट द मनी बोलेंगे। लेकिन आप 1100 रुपए से सपोज कीजिए कहां जाना चाहते हो, कॉल को हम कब बाय करते हैं, कॉल से हम बढ़ते हुए क्रम में जाना चाहते हैं। कॉल का बेनिफिट है, मतलब 1100 से आप 1110, 20, 30, 40 इस साइड में जाना चाहते हो। तो जो करंट रेट है वो तो एट द मनी बन गया। इस एरो को हम इस साइड में लगा लेते हैं, तो हम इस साइड में जाना चाहते हैं जो फिगर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अलग अलग एप्लीकेशंस में कई बार किसी में ऊपर है किसी में नीचे, कंफ्यूज नहीं होना। मेरा काम है कि 1100 से लेके 1110, 20 की तरफ अगर शेयर जाएगा, जिस साइड में आप जाना चाहते हो बट अभी तक वहां पहुंचे नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे, वहां अभी तक आप पहुंचे नहीं हो उसको क्या बोलेंगे, ऑफ द मनी, उसको बोलते हैं OTM। समझ में आया। और जिस साइड से आप चल के आ चुके हो, देखिए जब तीर लगता है तो ऐसे ऐसे डैश करके दिखाया जाता है ना, तो इसका मतलब क्या है कि जिस साइड से आप चल के आ रहे हो, इस डैश का मतलब है ITM, इन द मनी। मींस 1100 का रेट चल रहा है और 1100 से पहले की किसी भी रेट की हम कॉल या पुट खरीद सकते हैं, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है तो आप अगर उससे पहले वाली 1100 का रेट चल रहा है और आप 1080 की कॉल ले रहे हो, एक्चुअल में लास्ट वाले दिन ये इस रेट से जितना ऊपर चला जाएगा उसका उतना ही रेट हो जाएगा। प्रीमियम वगैरह बाद में समझ में आएंगे, अभी समझ में आपको अच्छे से नहीं आएगा। फिलहाल समझ लीजिए कि 1100 के रेट से पहले की जो कॉल है, पहले की तो पुट भी होती है, दोनों साइड की हम बाय कर सकते हैं। 1100 से हम ऊपर जाना चाहते हैं, अगर हम ऊपर वाले रेट की इनमें से किसी की भी कॉल खरीदते हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, ऑफ द मनी। और अगर हम 1100 से पहले की कॉल खरीदते हैं 1090, 1080, तो इसको क्या बोला जाएगा, इन द मनी। ये सबसे बड़ी बात है कॉल की। ठीक है जी, कॉल को समझ लीजिए। कॉल के बाद में आ जाएगी पुट की। पुट में आप 1100 के रेट से कहां जाना चाहते हैं, 1100 के रेट से लगभग आप डाउन जाना चाहते हैं। डाउन जाएंगे तो किस साइड में डाउन, 1090, 1080 इस साइड में आप जाना चाहते हैं और अभी तक आप वहां पहुंचे नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, OTM। और अगर आप 1100 से डाउन जाना चाहते हो लेकिन 1110, 20 उससे भी हाई लेवल की पहले से की आप पुट खरीद रहे हो क्योंकि यहां से जा चुका है, तो इसको बोलेंगे ITM। ये सारी की सारी हैं जो, इनको सभी को बोला जाएगा इन द मनी। ये कॉल होती है। और जो बीच में जिस की रेट की हम कॉल या पुट खरीद रहे हैं उसको बोला जाता है स्ट्राइक। ठीक है, तो स्ट्राइक प्राइस वो होता है कि जिस रेट की हम कॉल या पुट खरीदते हैं। ठीक है, जैसे शेयर होता है उसकी कोई अनलिमिटेड टाइमिंग होता है, शेयर को हम कभी तक भी रख सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। बट जो ऑप्शन होता है ना, इसकी एक एक्सपायरी होती है, जैसे कि मेडिसिन होती है मेडिकल स्टोर पे,
एक चीज़ बन गई, कोई भी बनी है, चाहे वो करियाना की दुकान है, किसी के भी है, उसके ऊपर हर चीज़ पे एक्सपायरी डेट लिखी होती है। शेयर की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, लॉन्ग टाइम के लिए रखा है, रख लिया। लेकिन ऑप्शन की एक एक्सपायरी डेट होती है, और एक्सपायरी, फिलहाल एक्सपायरी के अंदर हम बात करते हैं। एक्सपायरी क्या होती है? फिनिशिंग टाइम होता है उस ट्रेड के कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं? जो भी हम खरीद रहे बेच रहे हैं ना, जो कॉल पुट वगैरह ले रहे हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट्स जितने भी हैं वो है। फिलहाल अभी हम देखते हैं कि जो एक्सपायरी वगैरह या ऑप्शन वगैरह, इसमें कॉल पुट में किस में काम होता है? इसमें दो चीजें होती हैं। नंबर एक होता है इंडेक्स, ठीक है जी, और नंबर दो क्या होता है? शेयर। शेयर हो गया, चाहे स्टॉक हो गया, इसको कुछ भी बोल देते हैं ना लोग, तो ये एक ही चीज होती है। शेयर क्या होता है? इंडिविजुअल शेयर की होती है। एक होता है इंडेक्स। इंडेक्स कौन से हैं? उनकी एक्सपायरी अलग अलग होती है, और फिलहाल ये दिनों के हिसाब से बन चुकी है। आजकल हर रोज ही एक्सपायरी होती है। आने वाले समय में और इंडेक्स भी ऐड हो सकते हैं, क्योंकि जो वीडियो मैं बना रहा हूं इस टाइम पे जितने की बात चल रही है वो मैं आपको बता दूंगा। उसके अलावा आगे फ्यूचर में जो चीजें ऐड होती रहेंगी, तो आप वीडियो में जुड़े रहोगे, मेरे से कनेक्ट रहोगे, तो आपको उसके इंटीमेशन भी मिलते रहेंगे। देखिए, मार्केट में वर्क होता है 7 डे, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। तो मंडे, यहां मंडे से शुरू कर लेते हैं, ठीक है जी। मंडे के दिन किसकी एक्सपायरी होती है? मिड कैप निफ्टी और बैंक एक्स। तो यहां पे हम लिख सकते हैं मिड कैप निफ्टी और बैंक एक्स, ठीक है जी। उसके बाद में मंडे के बाद में आ गया ट्यूसडे। ट्यूसडे को किसकी एक्सपायरी होती है? फाइनेंस निफ्टी की। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये हो गया। वेंसडे को किसकी एक्सपायरी होती है? ये सबसे जो ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं, ये उसकी होती है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। थर्सडे के बाद में थर्सडे को किसकी होएगी? निफ्टी की। और फ्राइडे को एक तो सेंसेक्स है, और अभी एक 24 तारीख से स्टार्ट हुआ है किसका? निफ्टी नेक्स्ट 50, ठीक है जी। इनके लॉट साइज क्या होते हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। आगे जाके आपको बताएंगे भी कि लॉट साइज भी कैसे बनेंगे, किस टाइप से, वो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जाके एक बार कोशिश कर लेंगे बनाने के लिए। फिलहाल जो ये एक्सपायरी होती हैं, ये इंडेक्स की ये है, और ये कौन है? ये शेयर्स की है। जो इंडेक्स की एक्सपायरी होती है, ये स्पेशली ज्यादातर होती हैं वीकली, ठीक है। और जो शेयर्स की होती है वो कौन सी होती है? ये शेयर के किसकी होती है? फ्यूचर की एंड ऑप्शन की। फ्यूचर एंड ऑप्शन की दोनों की होती है। जो शेयर्स का होता है ना, ये ज्यादा हैवी एक्सपायरी होती है, और इसका डे क्या होता है? जो मंथ का लास्ट, ये जो निफ्टी के सामने होता है, मंथ का लास्ट, इस दिन बहुत बड़े मूव आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उस दिन में बहुत पोजीशन ऐसी होती है जो कटनी होती हैं। अदरवाइज जो ये वाली एक्सपायरीज हैं, ये वीकली होती हैं। और जो निफ्टी मंथ के लास्ट वीरवार को, गुरुवार को या थर्सडे, जो भी आप अपनी लैंग्वेज में बोलना चाहते हो, सेम ही बात है, उस दिन जो एक्सपायरी होती है वो निफ्टी की भी होती है, और जितने भी शेयर्स वगैरह होते हैं उनके फ्यूचर और ऑप्शन। हर एक शेयर ऑप्शन में नहीं होता, वो सेबी का एक रूल्स है, उसके हिसाब से बनाया जाता है कि किस शेयर को ऑप्शन के अंदर लेके आना है, किसको वहां से हटाना है। कोई अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो उसको, जैसे इंडिया टीम होगी, मैं क्रिकेट का एग्जांपल बहुत बढ़िया लेता हूं, अगर उसके अंदर कोई प्लेयर अच्छी परफॉर्मेंस करता है, वो टीम इंडिया के अंदर एंट्री कर लेता है। जो उसका परफॉर्मेंस खराब होता है तो वहां से वो फिल्टर करके उसको बाहर निकाल देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी होता है निफ्टी के अंदर। जो सेबी का काम है सारा कुछ ही चेक करना, जो भी इसकी टीम्स बनेंगी आगे, इससे डिपार्टमेंट है, उसमें घुसने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। बट फिलहाल जो अच्छा नहीं करेंगे उसको F&O से बाहर कर देंगे, और जो अच्छा करते हैं उसको एंट्री कर लेंगे। तो ये जो एक्सपायरीज होती हैं बहुत हैवी होती हैं, ठीक है। फिलहाल के टाइम पे अभी क्या है, इनके लॉट साइज होते हैं। लॉट साइज कैसे? कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो आप खरीद रहे हो, एक लॉट साइज, उसके अंदर कितनी क्वांटिटी होती है, उसको बोलते हैं लॉट साइज। ये एक तरह का क्या होता है, जैसे शेयर्स में तो कोई क्वांटिटी का चक्कर नहीं होता, ठीक है जी। शेयर्स के अंदर कोई क्वांटिटी नहीं है। शेयर्स के अंदर आप कितनी भी क्वांटिटी बाय कर सकते हो, चाहे एक शेयर बाय करो किसी कंपनी का, चाहे 1000 करो, जितनी आप कैपिटल डालोगे उतना हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन के अंदर क्या होता है? लॉट साइज होता है।
लॉट साइज अलग अलग शेयर का अलग अलग है, मीन्स जितना ज़्यादा शेयर का प्राइस ज़्यादा होगा उसका लॉट साइज छोटा होगा, और जितना शेयर का रेट छोटा होता जाएगा उसका लॉट साइज बढ़ता रहेगा। ये वैल्यू जो लॉट साइज की वैल्यू है वो नियर अबाउट 10 लाख के आसपास होती है। ठीक है, अभी कितना बन गए 10,000 का 2.5 लगभग 10 लाख के आसपास इसकी क्या होती है टोटल वैल्यू होती है, कि इतनी क्वांटिटी का उसका लॉट साइज जितना है उस क्वांटिटी को शेयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लगभग इतना हो जाएगा। ठीक है, इससे भी हम आइडिया लगा लेते हैं कि लॉट साइज कितना है। सपोज कीजिए, बाद में जितनी ज़्यादा वीडियो बन जाएगी चिंता मत कीजिए, आप इसी को करके एक नेक्स्ट वीडियो बना लेंगे लॉट साइज के ऊपर। ठीक है, इसी चीज को देखते हुए अभी हमने क्या देखा कि निफ्टी के अंदर इंडेक्स जो है वो निफ्टी के अंदर भी काम करेगा। इंडेक्स, ये सारे के सारे इंडेक्स हैं और इनके अंदर हम ट्रेड करेंगे। जो इनकी कॉल या पुट लेनी है, इन द मनी, ऑफ द मनी, एट द मनी, क्या लेनी है, एक्चुअल में फर्क क्या होता है। इससे पहले जो हम यहां देख रहे हैं कि जो यहां पे हमने देखा था ये कि 1100 का प्राइस था, अगर हम आज के दिन में इसकी या किसी भी प्राइस की कॉल बाय करते हैं, हमें लग रहा है कि शेयर ऊपर जाएगा, तो हम उसको कैसे निकालेंगे। देखिए नेक्स्ट में निकल के बना लेंगे हम यहां पे। सपोज कीजिए शेयर का प्राइस कितना था 1100 रुपीज, और हमने इसकी कौन सी प्राइस की ले ली 1080, या आज के दिन में हम 1120 रुपए वाली अगर इसकी कॉल खरीदते हैं, और जब तक इसकी एक्सपायरी कब की होगी, मंथ का लास्ट क्या है, जो गुरुवार है, थर्सडे है, वो होता है, और उस दिन ये शेयर यहां से लेके सपोज कीजिए 1200 चला गया, भाई कहीं तक भी जा सकता है। जिस स्ट्राइक प्राइस की हमने कॉल खरीदी है, करंट रेट ये था, इसको छोड़ दो कि आपने किस रेट पे खरीदी थी, इसका कोई महत्व नहीं है कि आपने किस रेट पे खरीदी थी, वो मैटर नहीं करता। मैटर करेगा कि वो क्लोजिंग किस रेट पे हो रहा है। आपने कौन सी कॉल खरीदी है 1120 की, आपका व्यू है ऊपर जाने का, आपने यहां पे किसी भी प्राइस में खरीद ली XYZ, उसका कोई मैटर नहीं है वो किस में खरीदी गई है, बट वो क्लोज किस रेट पे हुआ है, क्लोज किस पे हुआ है 1200 पे। तो 1120 से लेके 1200 तक का जो डिफरेंस है, ठीक है, ये कितना डिफरेंस हो गया 80 का। जो 80 पॉइंट है इसको बोला जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू। उस कॉल का रेट मंथ के लास्ट गुरुवार को अगर वो वहां क्लोजिंग होएगा, उसका मिनिमम 80 रुपए तो रेट रहेगा ही रहेगा। क्यों, ये जो मार्केट ऑप्शन ट्रेडिंग है, ऑप्शन में काम करता है प्रोबेबिलिटी पे, मतलब कितने चांसेस हैं। अगर क्रिकेट का एग्जांपल लेंगे कि 10 ओवर का कोई मैच है, पहले ओवर में अगर 20 रन बन गए तो 10 ओवर की एवरेज क्या निकली आएगी 200, लेकिन अगर दूसरा ओवर मैडन चला गया फिर 10 ओवर की एवरेज एक ही ओवर में कितनी आ जाएगी 100। तो ऐसा क्यों हुआ, एक ओवर में 100 रन तो बन नहीं सकते, तो वो चलता है मेन प्रोबेबिलिटी की, अगर इसी स्पीड से चलते रहे तो वहां तक पहुंच जाओगे। वही चीज सेम यहां पे भी है कि ऑप्शन के अंदर जितना बड़ा मूव आएगा उसके हिसाब से कॉल पुट के रेट में फ्लक्चुएशन आती है। इसके बाद में बहुत वर्डिंग आएंगे, थीटा, गामा, वो वेगा। तो मेन जो ये ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, इसको चाहिए होती है वॉलिटिलिटी, कितनी स्पीड से जा रहा है, कितने टाइम में, कितना क्या, वो सारी चीजें बाद में कवर करेंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए कि कॉल का प्राइस, कॉल में फायदा कब होता है, अगर आपने कॉल खरीद ली तो आपका शेयर ऊपर जाना चाहिए, और वो जितनी स्पीड से ऊपर जाएगा उतनी तेजी से आपका रेट बढ़ेगा उसका कॉल का। अगर वो स्लोली सपोज कीजिए आपने जब 1100 का प्राइस था उस टाइम पे 1200 की कॉल खरीद ली, तो आपका शेयर 1100 से कहां जाना चाहिए था 1200, लेकिन एक फिक्स टाइम है मंथ का लास्ट गुरुवार, उस दिन तक जाना चाहिए। और ये 3 कंटिन्यू मंथ के अंदर हम बाय कर सकते हैं। जैसे अभी कौन सा चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, अप्रैल, मई और जून, ये 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए प्राइस था कुछ भी 1100 का रेट था शेयर का, और आपका ने 1200 की कॉल खरीद ली, किसी भी प्राइस में खरीदी है XYZ जो भी हो गया। अगर आपका शेयर 1100 से ऊपर जाना चाहिए और शेयर चला गया, सपोज कीजिए ये चला गया 1199, और ये समझ लो कि यहाँ पे आपने सिर्फ 10 रुपए में बाय कर ली थी सस्ती वाली, ठीक है जी। अब भी ये शेयर 1100 से ऊपर तो चला गया ना, कितना ऊपर गया 99 रुपीज, बहुत अच्छा मूव आ गया। लेकिन उसके बाद भी क्या कॉल बाय करने वाले को फायदा होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मंथ के लास्ट में वो जिस ऊपर तो गया है, लेकिन वो जिस स्पीड से ऊपर जाना चाहिए था उस स्पीड से ऊपर वो नहीं गया,
और वो 1199 पे गया, और वो जो क्या बच गई आपकी 1200 वाली कॉल, वो बच गई ऑफ द मनी, और ऑफ द मनी का रेट लास्ट में 0 हो जाता है। ये सबसे बड़ी जीरो वाली चीज है, जो इसके अंदर पैसा 0 होता है। जितनी कैपिटल यहाँ पे आपने 10 रुपए में खरीद के कुछ भी लगाई थी, वो सारा 0 हो जाएगा। अगर ये 1200 से ऊपर चला गया और ये चला गया 1250, तो इस 10 वाली का रेट 50 रुपये हो जाएगा। ये मेन चीज है, ये ऑप्शन के अंदर समझ में आना चाहिए। बहुत टाइम लग जाता है इसको समझने में, इसके लिए स्पीड, टाइम पे पहुंचना बहुत जरूरी है। सपोज कीजिए आपकी कोई ट्रेन है अगर 2 बजे की, और आप स्टेशन पे घर से चल दिए 12 बजे या 10 बजे चल दिए, स्टेशन पे आप पहुंच गए लेकिन 2:05 पे पहुंचे, तो क्या आपकी ट्रेन आपको मिलेगी? लेट है तो अलग बात है, लेकिन चांस जो टाइमिंग है वो मिलने के चांस तो नहीं है ना। तो ऐसे ही ऑप्शन के अंदर है कि शेयर तो आपका ऊपर चला गया, आप 4 घंटे चले भी गए जैसे ट्रेन के लिए, ऐसे आपने मूव भी कर लिया, शेयर आपका ऊपर भी पहुंच गया, उसके बाद भी आपको क्या होगा? लॉस होने के चांसेस बन जाते हैं। क्यों होते हैं लॉस के चांसेस? क्योंकि हमारा शेयर ऊपर तो गया लेकिन फिर भी जो स्पीड थी उस स्पीड के अंदर वो पिछड़ गया कहीं ना कहीं। क्या हुआ उसके अंदर? वो उस चीज को अचीव नहीं कर पाया। ठीक है, तो हमने यही चीजें इसके अंदर सीखनी है कि कॉल खरीदनी है या पुट खरीदनी है, किस स्ट्राइक की खरीदनी है, और इनका जो रेट होता है। देखिए थोड़ी सी इसकी वर्डिंग के बारे में बात कर लें कि ये होते क्या क्या है। देखिए जो ये कॉल पुट का प्राइस होता है कि जिस रेट की भी हम खरीद रहे हैं, मान लो किसी का रेट है 10 रुपए, ठीक है, जो 10 रुपए किसी भी कॉल का रेट होगा उसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा प्रीमियम। इसको बोला जाएगा प्रीमियम। और ये क्या 10 रुपए मिलेगा? नहीं, इस 10 के साथ में जो उसका लॉट साइज है, जैसे निफ्टी का लॉट साइज 50 से घट के भी 25 आ गया है। अगर आप एक लॉट साइज निफ्टी का खरीद रहे हो तो 25 × 10 आपके सिर्फ कितने रुपए लगेंगे इसमें? 250। यही चीज सेम 10 रुपए वाली अगर किसी शेयर में खरीद रहे हो, जैसे रिलायंस में खरीद रहे हो, तो रिलायंस का लॉट साइज कितने का है? 250 का। 250 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए ले रहे हो तो आपके कितने रुपए लग गए? इतने रुपए लगेंगे। सेम 10 रुपए वाला ही किसी का आपने अगर कोई शेयर माल लगा दिया, कोटक बैंक है, उसका लॉट साइज कितने का है? 400 का है। 400 मल्टीप्लाई बाय 10, उसमें कितने लग गए? 4000 लग गए। नीचे एसबीआई है 800 के आसपास है, उसका लॉट साइज 1500 का है। अगर वो 10 रुपए वाला आप खरीदोगे तो उसमें आपके 15000 लग गए। उससे नीचे अगर आ जाओगे 800 से नीचे कौन सा शेयर है? और कोई देखोगे तो आईटीसी है, इससे नीचे है थोड़ा सा, आईटीसी का लॉट साइज 1600 है। 1600 मल्टीप्लाई बाय इतना हो जाएगा। मींस जो शेयर डाउन की तरफ आता जाएगा उसका लॉट साइज उतना ही बढ़ता जाएगा, और जो शेयर ऊपर की तरफ चलता जाएगा, क्योंकि रिलायंस का रेट अभी के समय में जब ये वीडियो बना रहे हैं तो कितना है? 3000 के आसपास है, 2900 के आसपास है। ठीक है, तो उस टाइम पे लॉट साइज छोटा है। शेयर का रेट अगर, ये कौन है? ये हो गया कोटक। कोटक कहाँ पे है? 1600 के आसपास है, तो लॉट साइज इतने का है। ये वाला शेयर, इसका लॉट साइज ये कितने का है? ये 800 का है, ये लगभग 430 के आसपास है। तो जितना शेयर छोटा होगा उसका लॉट साइज उतना ही बड़ा होगा। और अभी फिलहाल एसबीआई की जो मल्टीप्लिकेशन जो हो रही है वो ज़्यादा हो रही है, और इसका लॉट साइज भी श्रिंक होने वाला है। जैसे शेयर का रेट बड़ा हो जाता है तो लॉट साइज को हाफ में कर देते हैं। जैसे भी 1500 है, हो सकता है थोड़े दिनों में एसबीआई का लॉट साइज 750 हो जाए, क्योंकि जो ज़्यादा पैसे लगने लग जाते हैं तो एक 10 लाख से ऊपर की जो वैल्यू है वो चीज़ हो जाती है। क्योंकि शेयर का रेट है 800 और लॉट साइज है 1500 का, तो 15 8 120 लगभग जो मल्टीप्लाई करेंगे वो 10 लाख से ऊपर 12 लाख बन रहा है। तो इसका लॉट साइज कम होने वाला, अगर ये सस्टेनेबिलिटी काफ़ी टाइम तक 800 से ऊपर ही दे देता है, तो ये ऐसे निकलता है। ठीक है जी, तो लॉट साइज क्या हुआ? जो शेयर की क्वांटिटी फिक्स की गई है ऑप्शन के अंदर उसको बोलते हैं लॉट साइज। और जिस प्राइस का मतलब कॉल है, जितनी दूर की खरीदोगे उतनी सस्ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैच में, क्रिकेट के मैच में कोई 2 ओवर बचे हैं और रन बाकी हैं कितने? 40, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है भाई? कुछ बन भी सकता है लेकिन थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर ओवर बचा है 1 और रन बचे हैं 40, तो फिर कितनी प्रोबेबिलिटी है? या रन बचे हैं 50, ओवर बचा है 1, तो प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कम होगी ना, वो चीज़ उतनी सस्ती मिल जाएगी। तो जितनी ज़्यादा दूर की कॉल खरीदोगे, कभी भी नहीं करना है गलत काम कि सोचा यार 2 रुपये वाली खरीद लेता हूँ, सस्ते वाली खरीद लेता हूँ, 100-200 रुपये तो लगे हैं। 100-200 रुपये लग के भी आपको फायदा क्या है? पैसे तो नुकसान में ही कर रहे हो। वो कभी 10 बार में एक बार गलती से शेयर ऊपर नीचे चला गया, कोटक की तरह कोई ऐसा,
तो फिर आप बोलोगे यार इतने पैसे बन जाते, प्लानिंग नहीं करनी है, शायद मैं ये करता तो वो हो जाता। देखिए मार्केट के अंदर मजा तब है जब आप खुली मार्केट के अंदर कोई ट्रेड लेते हो और किसी स्ट्रेटजी पे या कोई पक्की प्लानिंग के साथ काम करते हो ना, जब फायदा होता है करने का, अदरवाइज तुक्के मार के काम नहीं करना। ठीक है, तो स्ट्राइक प्राइस क्या होगी, जिस रेट की हम कॉल या पुट खरीद रहे हैं। उसके बाद में लॉट साइज क्या हो गया, जितना भी उसका शेयर का क्या होता है क्वांटिटी। अगर आप एक लोट बाय करोगे तो इसमें 400 ही मिलेगा, छोटी क्वांटिटी नहीं ले सकते। इसको जो लोट साइज है क्या होता है, उसकी क्वांटिटी है। उसका जो प्रीमियम है वो क्या है, जिस भी प्राइस का आप खरीद रहे हो उसको बोलते हैं प्रीमियम। प्रीमियम के बाद में क्या आएगा, इनकी एक्सपायरी भी हमने बात कर ली, एक्सपायरी के बारे में, स्ट्राइक के बारे में, इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में। तो फिलहाल ऑप्शन के बारे में मेन चीज इतनी ही है। ध्यान में जो रखने वाली चीज है, स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रख लीजिएगा, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट अप जाएगी तो आपका व्यू क्या है मार्केट में, आपका व्यू है लॉन्ग, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको खरीदनी चाहिए कॉल। ठीक है जी, कॉल को क्या करना है आपने, कॉल को करना है बाय। अगर आप इसको बाय करते हो तो मार्केट अगर ऊपर गई और अच्छी स्पीड से गई तो आपको प्रॉफिट होएगा। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट जाएगी डाउन तो आपका मार्केट में व्यू क्या हो गया, आप हो गए मार्केट में शॉर्ट। तो शॉर्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यह आएगा पुट को बाय करना पड़ेगा। और इसमें क्या होगा, जितनी मार्केट डाउन जाएगी उतना ही ज्यादा आपको क्या होएगा, प्रॉफिट होएगा। मेन ऑप्शन ये चीज होती है। और ऑप्शन में है कुछ नहीं है, ऑप्शन कोई भी एक तरह का ना आपके हाथ में शेयर्स वगैरह की तरह कुछ नहीं होता। ऑप्शन को वायदा बाजार भी बोलते हैं। ठीक है, वायदा क्या होता है कि दो पर्सन के बीच में एक शर्त है, दो आदमी, इसको डेरिवेटिव मार्केट भी बोलते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू ड्राइव होती रहती है। जो वायदा है वो दो बंदों की शर्त है कि ऊपर जाएगा तो वो जीत जाएगा जिसने पैसे लगाए थे कि ऊपर की साइड जाएगी, और जिसने डाउन की साइड लगाए थे वो हार जाएगा। तो ऐसे ही होता है ऑप्शन के अंदर, इसको वायदा बाजार ही बोले जाते हैं, एक तरह की शर्त भी होती है। बट समझ के सीख के काम करोगे, दिस इज द ब्यूटी ऑफ शेयर मार्केट। शेयर मार्केट की नींव अगर बोला जाता है वो है टेक्निकल स्टडी को, और शेयर मार्केट की जो बैकबोन है वो होती है ऑप्शन ट्रेडिंग। क्यों, क्योंकि ऑप्शन के अंदर जब भी आप काम करोगे तो वहां पे बहुत ज्यादा सोच के काम करना पड़ता है। तुक्का मार के काम नहीं कर सकते आप। तुक्का मार के कितना प्रॉफिट कर लोगे, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप क्या करोगे, इसके अंदर लॉस ही खाओगे बिना सीखे हुए चलोगे तो। ठीक है, और एक बार लॉस खाओगे फिर मार्केट में क्या करोगे, दोबारा आने से डर लगेगा, बोलेगा यार शेयर मार्केट में तो लोग बर्बाद होते हैं, तो फिर लोमड़ी वाली कहावत हो जाएगी, अंगूर खट्टे हैं। बट आपने अगर सीख के काम करना है, समझ के काम करना है, तो मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूंगा कि आप लोगों को वीडियोस डालता रहूं, सिखाता रहूं, जो भी चीज़ है वो बताता रहूं। तो मेन चीज़ जो होती है वो होती है साइकोलॉजी। ऑप्शन के अंदर हमें माइंड को चलाना पड़ेगा, सिर्फ देखने से, शेयर की तरह रेट देखने से काम नहीं चलेगा। यहाँ बहुत कुछ मल्टीप्लाई होता है, एक दिन में 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना रिटर्न भी आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। टाइम्स की बात कर रहा हूं मैं, 1000 टाइम्स। तो सोचने की बात है कि यार अगर आप काम कर रहे हो तो बल्ले बल्ले है, नहीं करोगे तो थल्ले थल्ले तो ऑटोमेटिक होनी थी। इन्हीं चीज़ों को सीखने के लिए आप एक पर्टिकुलर ना एक सिस्टम बनाइए कि हाँ मैंने डेली सिस्टमैटिक इस चीज़ को सीखना है, मैंने डेली ये वीडियोस देखनी है। ऑब्जर्व करना सीखिए सबसे पहले मार्केट को। ऑप्शन समझने की चीज़ होती है, और समझने की भी चीज़ है, आप जब काम करना शुरू करें स्टार्टिंग में, तो जो आपने कॉल बाय करनी है ना उसको OTM की लेके देखना है स्टार्टिंग में। बाद में देखेंगे कि हमने क्या करना है, नज़दीक वाली या थोड़ी सी दूर वाली OTM है वो लेंगे, आगे जाके सिंपल तरीके से बोलेंगे कि आपको कौन सी करनी चाहिए, निफ्टी में कितनी दूर वाली। जो देसी तरीका है कि बिना स्टडी करे भी अगर मैं ऑफ द मनी लेने चाहूँ कितने रुपए के आसपास वाली मुझे लेनी चाहिए, वो भी बहुत मैटर करता है। तो जब आप इन चीज़ों में एंट्री करोगे तब आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअली मार्केट में होता क्या है। ठीक है, कॉल पुट का हमारा हो गया, एक्सपायरी का हो गया, लॉट साइज, ये सारी चीज़ें लगभग हमने क्लियर कर ली हैं। लेकिन फिर भी एक एक चीज़, एक एक टॉपिक है। अगर आपको उसमें से कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, या फिर जो भी आप बोलोगे कि मैंने सर हमें ये समझ में नहीं आया। स्टार्टिंग में क्या होगा, सब कुछ सिर के ऊपर से भी जा सकता है क्योंकि इतना आसान नहीं है काम करना। ठीक है, तो आप लोग पहले कंटिन्यूटी बनाइए और अपने आप को सीखने में लगन लगा के जुट जाइए कि हाँ मैंने सीखना है इसको। ठीक है, मेरा अगर एम है सिखाना, आप जब सीख पाओगे अगर आपका इरादा है सीखने का। कहते हैं गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जब तक आप देखोगे कि यार मेहनत ही नहीं करोगे, जो काम करता वही बंदा तो लॉस खाएगा। ठीक है,
तो आप काम करते रहिए, उसको करते रहिए। थैंक यू, वीडियो में जुड़े रहिए हमारे साथ।